हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नॉलेज एट्यूड मैथ्स। आज हम सॉल्व करने वाले हैं क्लास 10th आर.एस. अग्रवाल न्यू एडिशन चैप्टर 10 एक्सरसाइज 10 से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन 26 में कह रहा है इन द ट्राइंगल ए बी सी एंगल ए इज इक्वल टू थीटा, एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल सी इज इक्वल टू फाइव इफ बी सी इज इक्वल टू एक्स एंड ए सी इज इक्वल टू एक्स प्लस टू। फाइंड द वैल्यूज ऑफ पार्ट 1 है अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 1 कॉट फाइव, पार्ट 2 है अंडर रूट ऑफ एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर टेन थीटा, पार्ट 3 है कॉस थीटा। सो क्वेश्चन में हम देखते हैं यहाँ पे हमें एंगल थीटा यानी कि सबसे पहले हमें एक ट्राइंगल बनाना होगा और वो भी राइट एंगल, क्योंकि एक एंगल आपका 90 डिग्री दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे। तो ये आपका है 90 डिग्री। क्वेश्चन में बोला है कि एंगल भी 90 डिग्री होगा और एंगल ए इसने कहा है थीटा चाहिए इसको। सो हम यहाँ पे अगर इसे एंगल ए बनाएं, ये आपका थीटा होगा। और इसके अलावा उसने कहा है क्वेश्चन में कि एंगल सी वाला हिस्सा जो है वो फाई होना चाहिए, यानी ये इसका फाई होना चाहिए। तो इसके अकॉर्डिंग ये तो आपका हाइपोटेन्यूस रहेगा, ये तो कभी चेंज नहीं होगा। अब क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग हो चुका है, क्योंकि अगर हम थीटा मान के सॉल्व करेंगे तो थीटा के सामने वाला ये परपेंडिकुलर हो गया और ये बेस हो जाएगा। इसके अलावा अगर मैं इसको रेड कलर से कर देती हूँ ताकि आपको समझ में आए, अगर मैं इस फाई को मान के सॉल्व करूंगी तो ये वाला जो फाई है इसके सामने वाली जो साइड होती है ये परपेंडिकुलर हो जाएगी और इसकी अपोजिट साइड क्या हो जाएगी, बेस हो जाएगी। सो यहाँ पर ये दोनों चेंज हो जाएंगे, आपका बेस और परपेंडिकुलर। जब हम फाई को मानेंगे तो ये आपका हो जाएगा ए बी परपेंडिकुलर और बी सी आपका क्या हो जाएगा, बेस। और जब हम थीटा को मानेंगे तो हमारा जो बी सी है वो परपेंडिकुलर होगा और ए बी आपका क्या हो जाएगा, बेस। क्योंकि हाइपोटेन्यूज तो आपका कभी बदलता नहीं है तो इसमें कोई चेंजमेंट नहीं होगी। तो हम क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में हमें दिया है बी सी, तो बी सी की वैल्यू दिया हुआ है एक्स, सो इसे हम एक्स लिख लेते हैं। और ए सी की वैल्यू दिया है क्वेश्चन में, ए सी की वैल्यू दिया हुआ है एक्स प्लस टू, इसे भी हम लिख लेते हैं। इसका मतलब है क्वेश्चन में आपको दो साइड्स दी है, एक नहीं दी है। सो तीसरी वाली फाइंड करने के लिए हम एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे पाइथागोरस अप्लाई कर सकते हैं और ये नहीं देखेंगे कि इसमें कौन सा बेस है और कौन सा परपेंडिकुलर है, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग तो आपके दो साइड्स पता होती, तीसरी फाइंड हो सकती है। क्योंकि अगर थीटा मानेंगे तो ये परपेंडिकुलर है, फाई मानेंगे तो ये परपेंडिकुलर है। बस हम सीधा सीधा ये बोल देते हैं कि हमें एक अनदर साइड फाइंड करनी है पाइथागोरस यूज़ करके। सो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर हम जाने, सो 90 डिग्री के सामने वाला जो होता है ए सी, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू होता है बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। हमें ये पता है तो हम इसमें अप्लाई कर देंगे। ए सी क्वेश्चन में दिया है एक्स प्लस टू, इसका स्क्वायर कर लेते हैं। और बी सी क्वेश्चन में दिया हुआ एक्स, इसका स्क्वायर कर लेते हैं। ए बी हमें फाइंड करना है। सो एक्स प्लस टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, तो इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। सो ए बी स्क्वायर है ये आपका एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, फोर यहाँ पे मैं कॉमन ले लूँ तो यहाँ पे वन प्लस एक्स बचेगा इज इक्वल टू ए बी के स्क्वायर में। तो ये अगर हम इसका जो है अंडर रूट कर दे तो फोर वन प्लस एक्स या एक्स प्लस वन इज इक्वल टू ए बी हो जाएगा। तो यहाँ से आपका फोर का रूट निकल आता है ना, तो फोर का टू हो जाएगा और अंडर रूट ऑफ आपका एक्स प्लस वन बचेगा और ये हो गया आपका ए बी। सो ए बी की वैल्यू आ चुकी क्वेश्चन में। अभी हम ये नहीं कहेंगे कि आपका परपेंडिकुलर है या बेस, बस हम सीधा लिख देते हैं कि ए बी की वैल्यू आ गई है टू अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस वन। सो जब हम थीटा और फाई मानेंगे तब हम सॉल्व करेंगे कि ये आपका बेस है या परपेंडिकुलर। तो हमें सबसे पहले पार्ट वन को सॉल्व करना है। पार्ट वन आपका दिया है एक्स प्लस वन कॉट फाइव, ठीक है। तो इसको फाइव वाले को हम रेड से सॉल्व कर रहे थे तो हम इसे रेड मान लें, अगर ये हो गया फाइव। तो अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस वन, फाइव यानी कि फाइव के सामने है परपेंडिकुलर और बेस। सो कॉट फाइव आपका ट्रिक होता है पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल सोना चांदी तोल, तो उसके अकॉर्डिंग टैन का रेसिप्रोकल कॉट होता है, यानी कि आप यहाँ पर लिखेंगे कॉट फाइव की वैल्यू को बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। सो इसके अकॉर्डिंग यहाँ रेड वाले का बेस आपका ये है और परपेंडिकुलर ये है, तो बेस आपका हो जाएगा एक्स और परपेंडिकुलर आपका हो जाएगा टू अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस वन। तो एक्स प्लस वन से अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस वन कैंसिल हो गया, यहाँ आपका बचेगा एक्स अपॉन में टू और यही आपका आंसर हो जाएगा।
तो इस तरह से इसका हमने ये वाला पार्ट सॉल्व कर लिया है। तो आई होप आप समझ गए होंगे, क्योंकि हम फाई को मानेंगे तो ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, और क्वेश्चन में आपका बेस अपॉन में परपेंडिकुलर होता है कॉट फाई। ठीक है, कॉट फाई क्या हो जाएगा, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। तो बेस आपका क्वेश्चन में ये वाला हिस्सा है और परपेंडिकुलर आपका ये है, इसलिए मैंने पेन को चेंज करके रखा है, आप ध्यान से देखिएगा। सेकेंड पार्ट आपको सॉल्व करना है अंडर रूट ऑफ एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर टैन थीटा। सो अगर यहाँ पे स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, इसमें से एक एक्स कॉमन ले लें तो यहाँ पे एक्स प्लस वन बचेगा। टैन अब हम लोग थीटा मान के चल रहे हैं, थीटा यहाँ पे ब्लू पेन से जो लिखा है मैंने, तो ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। टैन थीटा क्या होता है, टैन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो परपेंडिकुलर क्वेश्चन में दिया हुआ है एक्स और बेस क्वेश्चन में दिया हुआ है 2 अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस वन। तो अंडर रूट एक्स प्लस वन से अंडर रूट एक्स प्लस वन कैंसिल हो गया, ये हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन में 2, और यही आपका आंसर हो जाएगा। सो ये था आपका पार्ट नंबर सेकेंड। पार्ट थर्ड को भी देख रहे हैं। पार्ट थर्ड में क्या कहता है, कॉट थीटा, नहीं सॉरी कॉस थीटा। सो कॉस थीटा क्या होता है आपका, कॉस थीटा होता है आपका बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस। सो क्वेश्चन में कॉस थीटा की वैल्यू निकालते हैं। बेस क्वेश्चन में दिया हुआ है यहाँ पे, क्योंकि थीटा को ले रहे हैं ना, तो थीटा के लिए ये वाला बेस है ब्लू वाला और ये वाला परपेंडिकुलर है। सो ये हो गया 2 अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस वन अपॉन में एक्स, क्योंकि यहीं पर इस अपॉन में ये हो गया आपका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस ना, सॉरी हाइपोटेन्यूस आपका ये है। सो एक्स प्लस टू हो गया, तो यानी यही आपका आंसर हो जाएगा 2 अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस टू, क्योंकि हाइपोटेन्यूस आपका ये है। सो यही होता है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस। तो बेस ये है, हाइपोटेन्यूस ये हो गया। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 26। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ईजी क्वेश्चन था। बस यहाँ पे हमें क्या देखना है कि थीटा और फाई का कॉम्बिनेशन समझना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और आ गया है तो कमेंट बॉक्स के थ्रू बताइएगा यस मैम समझ में आ गया है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।